हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जॉन कॉल्सवर्दी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले द सिल्वर बॉक्स को स्टडी करेंगे। द सिल्वर बॉक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं मैं आपको क्लियर करूंगा। साथ ही साथ करेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कभी इस प्ले से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी। कंप्लीट वीडियो होगा। द सिल्वर बॉक्स जॉन कॉल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है। द सिल्वर बॉक्स को परफॉर्म किया गया 1906 में रॉयल कोर्ट थिएटर में। रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में। द सिल्वर बॉक्स को अगले साल 1907 में न्यूयॉर्क के एम्पायर थिएटर में परफॉर्म किया गया। द सिल्वर बॉक्स का ओरिजिनल टाइटल द सिगरेट बॉक्स था। पूरी कहानी सिगरेट बॉक्स के चारों ओर घूमती है। टाइटल से पता लग रहा है बॉक्स है सिगरेट रखने का। बॉक्स चांदी का है। इस प्ले में दो चोरी होती हैं। जैक किसी महिला से पर्स चुराता है। जैक अमीर बाप का बिगड़ेला बेटा है, कानून से बच जाता है। वहीं जोन्स गरीब है। जोन्स चुराता है पर्स और सिल्वर बॉक्स को। जोन्स सिल्वर बॉक्स के आरोप में दोषी करार दिया जाता है। जैक के फादर जॉन बार्थविक पर्स के मैटर को कोर्ट में नहीं आने देते, वरना उनका बेटा जैक फंस सकता था। द सिल्वर बॉक्स में 3 एक्ट्स हैं। पहले 2 एक्ट्स ईस्टर वाले दिन ट्यूसडे 1906 को होते हैं। थर्ड एक्ट अगले सप्ताह वेडनेसडे में सेट है। द सिल्वर बॉक्स का फर्स्ट एक्ट जॉन बार्थविक जो एमपी हैं उनके घर पर सेट है, डाइनिंग रूम में। सेकंड एक्ट की लोकेशन 2 जगह चेंज हुई है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। थर्ड एक्ट सेट है कोर्ट में जहाँ पे केस चल रहा है। कॉल्सवर्दी ने अपने प्ले के बारे में कहा था, टू क्रिएट सच एन इल्यूजन ऑफ एक्चुअल लाइफ पासिंग ऑन द स्टेज एज टू कंपेल द स्पेक्टेटर टू पास थ्रू एन एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन। स्टेज पर एक्चुअल लाइफ को इस तरह दिखाया जाए दर्शक सोचने कहने पर मजबूर हो जाएं। टू थिंक एंड टॉक एंड मूव विद द पीपल ही सीज थिंकिंग एंड टॉकिंग एंड मूविंग इन फ्रंट ऑफ हिम। जब एक्टर्स स्टेज पर सोचते, बात करते और चलते हैं। शॉर्ट में कहें तो जॉन कॉल्सवर्दी कहते हैं प्ले को इस तरह स्टेज पर परफॉर्म करना चाहिए कि दर्शक एक्टर से जुड़ जाएं, उन्हीं की तरह सोचें, बात करें और मूव करें। क्रिटिक और नॉवलिस्ट H.G. वेल्स ने द सिल्वर बॉक्स के बारे में कहा था, रियली गुड। करेक्टर्स को देखते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। जॉन बार्थविक एमपी हैं, सांसद हैं, लिबरल पार्टी के। जॉन बार्थविक की वाइफ मिसेस बार्थविक हैं। इनका एक बेटा है जैक बार्थविक जो बिगड़ेला रईस जाता है, रात में दारू पीकर घर आता है। जैक बार्थविक किसी अनजान महिला से जो इसकी परिचित है पर्स चुराता है। जॉन बार्थविक के घर पर 2 चोरी हुई थी। एक पर्स जिसे जैक बार्थविक ने किसी महिला से छीना था और दूसरा सिल्वर सिगरेट बॉक्स। जॉन बार्थविक डिटेक्टिव स्नो को हायर करते हैं ताकि सिल्वर बॉक्स जिसको चुराया गया है ढूंढा जा सके और चोर को पकड़ा जा सके। डिटेक्टिव स्नो तहकीकात करते हैं। बाद में ये मैटर कोर्ट में जाता है। जॉन बार्थविक रॉपर नाम के वकील को हायर करते हैं। रॉपर इस तरह से मैटर को कोर्ट में पेश करता है। जैक जिसने महिला से पर्स छीना था मैटर कोर्ट में आता ही नहीं है, और जोन्स जिसने मजबूरी में चोरी करी थी दोषी पाया जाता है और उसे 1 महीने की सज़ा होती है। यहाँ पे 3 लोग हैं, बार्थविक के घर पर काम करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स 4 वुमेन है, बार्थविक के घर पर सफाई का काम करती है। नेक्स्ट है मार्लो। मार्लो भी बार्थविक के घर पे काम करता है। मार्लो को संदेह होता है मिसेस जोन्स ने सिल्वर बॉक्स को चुराया है। मार्लो इस बारे में बार्थविक के परिवार को बताता है। व्हीलर ये भी बार्थविक के घर पे काम करती है। अनइम्पॉर्टेंट करेक्टर है मिस्टर जोन्स। इम्पॉर्टेंट करेक्टर है मिसेस जोन्स जो बार्थविक के घर पर काम करती है। उनका हस्बैंड है, ये बेरोज़गार है, दारू पीकर कभी कभार अपनी वाइफ को भी पीटता है। जोन्स मजबूरी में पर्स और सिल्वर बॉक्स को जैक से चुरा लेता है। नेक्स्ट अननोन लेडी, इसका नाम नहीं दिया हुआ है। जैक नशे की हालत में इस अननोन लेडी से बदला लेने के मकसद से पर्स छीन लेता है। थर्ड एक्ट में जोन्स और जैक के मैटर से पहले एक दूसरा मैटर जज के पास आता है। ये मैटर 2 छोटी लड़कियों के बारे में था, दोनों अनाथ थीं।
एक्ट फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट के तीनों सीन जॉन बार्थविक के घर पर सेट हैं। जॉन बार्थविक का घर लंदन में है। जॉन बार्थविक सांसद हैं। उनका एक बेटा है जैक बार्थविक। जैक बार्थविक में सभी कमियां हैं, बिगड़ेला रईस ज़्यादा। प्ले शुरू होता है। आधी रात को जैक बार्थविक नशे में धुत घर पर आता है। जैक से नशे में गेट नहीं खुलता। उसी समय जोन्स वहाँ से जा रहा था। जोन्स गेट को खोलता है। जैक थैंक्स कहता है क्योंकि जोन्स ने गेट खोलने में मदद करी। जैक साथ में पीने के लिए ऑफर करता है। जोन्स हस्बैंड है मिसेस जोन्स का, जो जैक बार्थविक के घर पर साफ सफाई का काम करती है। जोन्स बेरोजगार व्यक्ति है। जोन्स और जैक साथ में दारू पीते हैं। जोन्स अपने बारे में जैक को बताता है। जैक नशे में कहता है यहाँ पे जो जैक बोल रहा है वो क्लियर नहीं है, वर्ड्स गलत बोले हैं। आई एम नॉट अ सोशलिस्ट माई सेल्फ, आई एम लिबरल, देयर इज इल डिफरेंस बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिबरल पार्टी, वी आर ऑल इक्वल बिफोर द लॉ, दैट्स रॉट, दैट्स सिली। मैं सोशलिस्ट समाजवादी नहीं हूँ, मैं लिबरल उदारवादी हूँ, दोनों में अंतर है, हम सभी कानून के लिए बराबर हैं, बकवास है, ये सब बकवास है। दोनों साथ में दारू पीते हैं। जैक सोफे पर नशे में सो जाता है। जैक नशे में बड़बड़ा रहा होता है, आई हैव स्कोर्ड यू ऑफ यू कैट। जैक नशे में महिला से जिसका उसने पर्स छीना था उसे कैट कह रहा है और कह रहा है मैंने तुम्हें हरा दिया है। जैक नशे में बेहोश हो गया है। जोन्स ज़मीन पर पर्स पड़ा हुआ देखता है। जैक ने बेहोश होने से पहले बताया उसने पर्स महिला से छीना। जोन्स अपनी स्थिति के बारे में सोचता है। एक तरफ जैक ने पर्स महिला से छीना, दूसरी तरफ वो कहीं उसे काम नहीं मिल रहा। जोन्स पर्स के साथ साथ सिल्वर कलर के सिगरेट बॉक्स को जैक से चुरा लेता है। कह सकते हैं चोर के घर में चोरी, बस फ़र्क इतना है जैक ने महिला को नीचा दिखाने के लिए पर्स छीना, वहीं जोन्स मजबूर है, उसे काम नहीं मिल रहा, उसे घर पर पैसे देने हैं। सुबह जैक उठता है, तभी गेट पर शोर मचाती हुई एक महिला आती है। इस महिला का नाम दिया हुआ नहीं है। ये अननोन लेडी कहती है, माई रेटिक्यूल ऑल माई मनी वॉज इन अ क्रिम्सन सिल्क पर्स। मेरा हैंडबैग, मेरा सारा रुपया लाल रंग के रेशमी पर्स में था जिसको जैक ने कल रात छीन लिया। इस अननोन लेडी को मकान का किराया देना था। जॉन बार्थविक को तब पता लगता है जैक इस महिला के साथ पिछली रात था, नशे की हालत में झगड़ा किया और बाद में इस महिला से पर्स छीन लिया। जैक पर्स को ढूंढता है लेकिन कहीं नहीं मिला। जॉन बार्थविक को लगता है कहीं न्यूज़पेपर वालों को इस बारे में पता न चल जाए। जॉन बार्थविक इस महिला को 8 पाउंड देकर शांत करते हैं। ये लेडी चली आती है। जॉन बार्थविक अपने बिगड़ेल बेटे जैक को डांटते हैं, यू आर वन ऑफ दोज हु आर ए न्यूसेंस टू सोसाइटी, यू आर डेंजरस। तुम उनमें से हो जो समाज के लिए मुसीबत हैं, तुम खतरनाक हो। बाद में पर्स को घर में हर तरफ ढूंढा जाता है। मार्लो, जो जॉन बार्थविक के घर पे काम करता है, बताता है कि कमरे की सफाई मिसेस जोन्स ने की। बार्थविक परिवार को लगता है मिसेस जोन्स ने ही सिल्वर सिगरेट बॉक्स को चुराया है। इसके अलावा जॉन बार्थविक को शक मिसेस जोन्स पर इस वजह से भी है क्योंकि मिसेस जोन्स का पति बेरोजगार और दारूबाज है। मिस्टर जॉन बार्थविक डिटेक्टिव को बुलाते हैं ताकि चोर पकड़ा जा सके। एक्ट सेकंड। मिस्टर जोन्स अपनी वाइफ के साथ घर पर हैं। मिस्टर जोन्स को कहीं जॉब नहीं मिल रही, इस वजह से मिस्टर जोन्स दुखी हैं। मिस्टर जोन्स कहते हैं, वाई शुड आई गो राउंड एंड राउंड आफ्टर अ जॉब लाइक अ ब्लूमिंग स्क्वायरल इन अ केज। मुझे नौकरी के पीछे बार बार क्यों भागना चाहिए, जैसे गिलहरी पिंजरे में भागती रहती है। गिव अस अ जॉब सर, टेक अ मैन ऑन, गॉट अ वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, sick of it I would sooner lie here and rot। मुझे नौकरी दो सर, नौकरी पर रख लो, मेरी बीवी है, 3 बच्चे हैं, इस सब से मैं थक गया हूँ, मैं मर जाऊँगा। मिसेस जोन्स कहती हैं उन्हें आज हर कीमत पर किराया देना है। अचानक जोन्स कुछ रुपए यानी सोवरन अपनी वाइफ को देता है। सोवरन एक तरह की ब्रिटिश करेंसी थी जो उस समय चलती थी। मिसेस जोन्स परेशान हो जाती हैं जब वो अपने पति के पास चुराया हुआ पर्स और सिल्वर सिगरेट बॉक्स देखती हैं। जोन्स सफाई देता है, आई एम नो थीफ, आई एम नो वर्स दैन
what that young Barthwick is. He brought home that purse I picked up, a lady's purse, and it, offer in a row, kept saying, scored her off. मैं चोर नहीं हूँ, मैंने गलत नहीं किया। जितना जैक बार्थविक ने किया, वो घर पर पर्स लाया, मैंने उठा लिया। पूरे समय जैक नशे में कह रहा था, मैंने इस लेडी से हिसाब बराबर कर लिया। वेल, आई स्कोर्ड हिम ऑफ, एंड डू यू थिंक एनीथिंग विल हैपन टू हिम? जैसे उसने उस लेडी से हिसाब बराबर करा, ऐसे ही मैंने जैक से हिसाब बराबर कर लिया। तभी डिटेक्टिव स्नो जोन्स के घर पर आते हैं। डिटेक्टिव स्नो को जोन्स के घर पर चुराया हुआ सामान मिल जाता है। डिटेक्टिव स्नो को लगता है चोरी मिसेस जोन्स ने की है। जोन्स अपनी वाइफ को बचाने का प्रयास करता है। जोन्स कहता है चोरी उसने की है। अपनी वाइफ को छुड़ाने के चक्कर में जोन्स हाथापाई करता है डिटेक्टिव जोन्स से। जोन्स को किसी तरह पुलिस कब्जे में ले लेती है। जॉन बार्थविक घर पे हैं। जॉन बार्थविक गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। जॉन बार्थविक को लगता है कि जो निचला तबका है, गरीब लोग हैं, वो खुद एक दूसरे के दुश्मन हैं। जॉन बार्थविक कहते हैं द लोअर क्लासेस आर देयर ओन एनिमीज। गरीब लोग खुद एक दूसरे के दुश्मन हैं। तभी जॉन बार्थविक के घर पर डिटेक्टिव स्नो आते हैं। डिटेक्टिव स्नो बताते हैं चोर को पकड़ लिया गया है, लेकिन पूछताछ में जोन्स ने बताया पर्स को जैक ने किसी महिला से छीना। जैक से भी इस मामले में पूछताछ होगी। ये सब सुनकर जॉन बार्थविक दुखी होता है। जॉन बार्थविक कहता है दिस प्रोसिक्यूशन गोज वेरी मच अगेंस्ट द ग्रेन विद मी। आई हैव ग्रेट सिंपैथी विद द पुअर। इन माई पोजिशन आई एम बाउंड टू रिकॉग्नाइज द डिस्ट्रेस देयर इज अमंग दैम। ये मामला मुझे असंगत लग रहा है। मुझे गरीबों के प्रति सहानुभूति है। मैं उनकी मुसीबतों को महसूस कर सकता हूँ। मामला कोर्ट में पहुँच गया है। जॉन बार्थविक के लॉयर रोपर जॉन बार्थविक के घर पर आते हैं। रोपर वकील जैक को सलाह देते हैं जैक कोर्ट में कुछ कबूल ना करे। वकील कहता है से नथिंग एट ऑल, डोंट पुट योर सेल्फ इन अ फॉल्स पोजिशन। द मैन स्टोल द थिंग्स और द वुमन स्टोल द थिंग्स। यू हैड नथिंग टू डू विद इट। यू वर अस्लीप ऑन द सोफा। कुछ मत कहना, अपने आप को विपरीत परिस्थिति में मत डालना। आदमी ने चुराया या औरत ने, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। तुम सोफे पर सोए हुए थे। वकील रॉपर चला जाते हैं। जो कुछ हो रहा है उससे जॉन बार्थविक डरे हुए हैं। जॉन बार्थविक भले ही सांसद हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कहीं ये मैटर अखबारों में न चला जाए, उनका नाम खराब होगा। जॉन बार्थविक कहते हैं आई हैव नेवर बीन फ्राइटेंड इन माई लाइफ। यू हर्ड वॉट रॉपर सैड। इट इज़ इनफ टू अपसेट वन व्हेन अ थिंग लाइक दिस हैपन्स। मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं डरा। तुमने सुना रोपर ने क्या कहा। इस तरह की चीज़ें किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। एक्ट थर्ड कोर्ट में शुरू होता है। अगले सप्ताह वेडनेसडे को सुनवाई होती है। मजिस्ट्रेट के पास पहले मामला दो बहनों का आता है जो बेघर असहाय थी। पिता लाइवंस बेरोजगार है और मदर भी कहीं चली गई है। पिता लाइवंस चाहता है उसकी दोनों बेटियों को अनाथालय में डाल दिया जाए। मैजिस्ट्रेट दोनों बहनों को कुछ दिन के लिए अनाथालय में रखने के लिए कह देते हैं। इस मैटर की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी जाती है। इस केस के बाद सिल्वर बॉक्स के केस की सुनवाई होती है। जॉन बार्थविक को लगता है कहीं उसका बेटा फंस ना जाए। जॉन बार्थविक रिश्वत देता है मैजिस्ट्रेट को। जॉन बार्थविक अपने वकील रोपर के द्वारा मैजिस्ट्रेट से कहता है जोन्स जो दोषी है, गरीब है। जॉन बार्थविक नहीं चाहता सिल्वर बॉक्स का आरोप किसी पर लगे। जोन्स ने पुलिस वालों से हाथापाई करी, इस मैटर पर सजा हो। यहाँ पे जॉन बार्थविक नहीं चाहता सिल्वर बॉक्स के चक्कर में पर्स वाला मैटर कोर्ट में आ जाए, वरना उसका बेटा भी फंस सकता है। मैजिस्ट्रेट के पास रुपया पहुँच चुका है। मैजिस्ट्रेट जोन्स को डांटते हुए कहते हैं योर कंडक्ट हेयर हैज़ बीन मोस्ट इम्प्रॉपर। यू गिव द एक्सक्यूज दैट यू वर ड्रंक वैन यू स्टोल द बॉक्स। आई टेल यू दैट is no excuse. If you choose to get drunk and break the law afterwards, you must take the consequences. मिस्टर जोन्स, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं था। तुमने कहा सिल्वर बॉक्स चुराया जब तुम नशे में थे। ये कोई बहाना नहीं है। अगर पीकर कोई कानून तोड़ता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। एंड लेट मी टेल यू दैट मैन लाइक यू हु गेट ड्रंक एंड गिव वे टू योर स्पाइट और वॉट एवर इट इज़ दैट इज़ इन यू आर a nuisance to the community। तुम्हारे जैसे व्यक्ति जो पीकर कुछ भी करते हैं समाज के लिए परेशानी है, न्यूसेंस है। मैजिस्ट्रेट जब ये फ्रेज कहता है
अ न्यूसेंस टू द कम्युनिटी। इन शब्दों को सुनकर जैक अपने फादर से कहता है, डैड, दैट इज़ वॉट यू सेड टू मी। ये शब्द तो आपने मेरे लिए भी कहे थे। इम्पॉर्टेंट कोटेशन है। पहले जॉन बार्थविक ने अपने बेटे जैक बार्थविक के लिए कहे, बाद में मैजिस्ट्रेट जोन्स को डांटते हुए यही चीज़ कहते हैं। मैजिस्ट्रेट निर्णय देते हैं, जोन्स को 1 महीने की कठोर कारावास की सज़ा दी जाती है। वहीं मिसेस जोन्स को बरी कर दिया गया। जोन्स विरोध करता है, चोरी जैक ने भी की और उसने भी, जबकि वो दोषी है। जोन्स गुस्से में है, उसे दोषी कहा गया है। जोन्स कहता है, कॉल दिस जस्टिस, व्हाट अबाउट हिम। क्या इसे मैं न्याय कहूँ? सिल्वर बॉक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस और फैक्ट्स हैं मैंने आपको बतला दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।